Hello students, welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. This channel 40 Plus Academy is specially designed for diploma in engineering for MSBT students, degree students, SSC JEE and GATE student. As you know, we have already started with the course of strength of material and today we have reached to chapter number 4 and right now this is lecture number 1 of chapter number 4, which is moment of inertia, and this is lecture number 17 of the course strength of material. मैंने पहले ही सब कुछ डिस्कस किया है कि इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं. मैं आपको वही क्वेश्चन सिखाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं. मतलब अगर आपने ये पूरा कोर्स देख लिया तो काफ़ी अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और जो बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे इस सब्जेक्ट को काफ़ी आसानी से क्लियर कर लेंगे सिर्फ आप मेरा पूरा कोर्स अच्छे से देख लीजिए. अब स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर. और ये चैप्टर मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का जो वेटेज है ये बच्चों 16 मार्क्स इसका वेटेज है. ओके, 16 मार्क्स देगा ये आपको. अब मैं ये 16 में से कभी कभी क्या होता है +4 मार्क्स हो जाता है, 20 मार्क्स का हो जाता है ये. और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये कभी भी माइनस नहीं होगा, ये 20 मार्क्स का या तो 16 मार्क्स का ही रहेगा. अब इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं आप देखोगे तो 4 मार्क्स थियरी और मैं जो थियरी बोलूँगा वही आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. और जिस टाइप के सम सिखाऊंगा उसी टाइप के सम्स भी आएंगे सिंपली. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से इसको समझना है तो पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देख लीजिए बच्चों. अब यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल्स आएंगे, 3 न्यूमेरिकल्स. और अगर 2 न्यूमेरिकल आया तो 6 मार्क्स का होगा और 3 न्यूमेरिकल आया तो 4 मार्क्स होगा. मतलब आपको न्यूमेरिकल से 12 मार्क्स मिलेगा और थियरी से आपको 4 नहीं तो कभी कभी थियरी 6 मार्क्स का भी आ जाता है. कौन सी थियरी आती है, क्या आता है, सब सिखाऊंगा. बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और काफ़ी अच्छे से समझते रहिए. और जो भी नहीं समझेगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बच्चों. ये फुल टाइम कोर्स नहीं है. अगर आप फुल टाइम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बच्चों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बाद आप काफ़ी ईजिली इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का चैप्टर, दैट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड what actually the definition of moment of inertia is. Let us start with the definition of moment of inertia. सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं. और पहली बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन मैं अभी आपको बता देता हूँ, इतने बार एग्जाम में नहीं आया है. सो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वाइवा. सबसे पहले क्वेश्चन एक वाइवा हम पूछते हैं कि ये इनर्शिया क्या है. ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. और वाइवा में क्या होता है, हम बहुत डर जाते हैं, 2 दिन तो कुछ पढ़ते नहीं वाइवा के चक्कर में. तो ये क्वेश्चन वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, जरा समझ लो अच्छे से. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ हाउ रेजिस्टेंट एन ऑब्जेक्ट इज टू चेंजेस इन इट्स रोटेशनल मोशन. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बॉडी is its resistance to changes in its rotation. If it depends how far each part of the body mass is, let it be. ये जो इंग्लिश में लिखा है ये भूल जाओ, मैं आपको सिंपल गांव के लैंग्वेज में बताता हूँ. ये देखो, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी. मान लो इस बॉडी का मास 2 kg है, इस बॉडी का मास भी 2 kg है, इस बॉडी का रेडियस 3 सेंटीमीटर है F3 और इस बॉडी का रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है. मतलब दोनों बॉडी सेम ही बॉडी है ऑलमोस्ट. ठीक है, अब इसको अगर मैंने एक दोनों को सेम फोर्स से अगर मैंने समझो धक्का दिया तो ये क्या होगा, गोल 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 रोटेट करेगा, रोटेट करते जाएगा, रोटेट करते जाएगा. ये सॉरी, बड़ा सेम साइज ना, रोटेट होता जाएगा, ये भी रोटेट होते जाएगा. लेकिन क्या हुआ, ये यहाँ तक ही यहाँ पे आके रुक गया. लेकिन ये कैसा चलते गया चलते गया चलते गया, तो ये इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है. अब इसका मतलब क्या होगा जरा समझो. मैं वापस बोलता हूँ,
एक आप 20 किलो का ले लो, 20 किलो का ले लो, या फिर 2 किलो का ले लो, जो भी है। 20 किलो का एक बॉल ले लो, स्पीयर ले लो, उसको फेंको। ये 20 किलो वाला समझो 20 मीटर तक चल के गया। और फिर एक 10 किलो वाला ले लो, ये 10 किलो वाला आपका 10 मीटर तक ही गया। ज़्यादा कौन गया? ये। तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि इसने अपने मोशन को मेंटेन रखा, मोशन को मेंटेन रखा, मतलब रेजिस्टेंस कम था। is a measure of how resistance an object is to changes its rotational motion। तो आपको यहाँ से समझना चाहिए कि ये जो पहला वाला बॉल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जरा फॉर्मूला देखते हैं। ये आपके इतने काम का नहीं था। अब आपकी ये जो फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं। मैं सब जगह एम आई लिखूंगा पूरे कोर्स में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट, इस साइन का मतलब क्या होता है? समेशन MI RI स्क्वायर, MI RI स्क्वायर, आई रन्स फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब क्या होता है? मैं अभी एक एक चीज़ को समझाता हूँ, जरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए मैं वापस लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई रन्स 1 from n MI RI स्क्वायर। देखो क्या करने का, पहले ना ये जो आई है, आई दिख रहा है, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से। कहाँ तक एंड हो रही है? n तक। मतलब 1 से स्टार्ट होगा, तो पहले आई की वैल्यू 1 डालो, M1R1 स्क्वायर। बीच में प्लस आएगा, ये प्लस क्यों आया? क्योंकि इधर समेशन है, समेशन मतलब एडिशन होता है, ऐड। प्लस अब m की वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 1 के बाद? 2, M2R2 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? M3R3 स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? M4R4 स्क्वायर। ऐसे कहाँ तक जाना है? n नंबर, डॉट डॉट डाल लग कहाँ तक जाएंगे? MNRN स्क्वायर। समझ गया? अब इसका एक डायग्राम आपको बनाता हूं मैं, ये देखो जरा डायग्राम। ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, कैसा दिख रहा है ऑब्जेक्ट? सर्कुलर दिख रहा है। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट, या फिर आप सिंपल से आप बचपन में देखो ऐसा करते थे, बुक स्कूल वगैरह में आप थे, या फिर अभी भी कॉलेज में कुछ लोग करते रहेंगे, उंगलियों पे बुक घुमाते हैं। तो आप जहाँ पे अपना उंगली रखते हैं ना, वो आपका क्या हो गया? एक्सिस। और उस एक्सिस के अलोंग आपका बुक क्या हो रहा है? रोटेट। तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको दो एक्सिस ऑफ रोटेशन याद रखनी है। दो एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं IXX, मतलब हॉरिजॉन्टल। इसका नाम याद रखो, हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस। ये नाम क्यों दिया गया है इसको? क्योंकि भाई हॉरिजॉन्टल है, ऐसा है। सेंट्रॉइडल क्यों? क्योंकि सेंटर से पास होता है। किससे पास होता है? जो भी एक्सिस सेंटर से पास होती है उसको हम सेंट्रॉइडल बोलते हैं। एक चीज याद रखो, आज का जो लेक्चर है ये पूरा लेक्चर बेसिक चीज़ों पे है, और अगर आपको ये बेसिक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ गई तो एक चीज़ याद रखो, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है काफ़ी आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इस बेसिक लेक्चर को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं सिखा रहा हूँ आपको। ओके, दिस इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस। इसको बोलते हैं वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस, वर्टिकल सेंट्रॉइडल एक्सिस। तो एक चीज याद रखना यहाँ पे, इसको हम लोग IYY बोलते हैं, IYY, IXX, IXX एंड IYY आर सेंट्रॉइडल एक्सिस। क्या बोलते हैं इनको? सेंट्रॉइडल एक्सिस बोलते हैं। ये चीज समझ लो काफी अच्छे से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद रखना, I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट याद रखना, मीटर रेज टू 4। लेकिन आप लोग हमेशा क्या लिखोगे? mm में, क्योंकि आपका सब डायमेंशन किस में रहेगा? mm में। इसलिए आपका जो यूनिट होता है वो mm रेज टू 4 होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। समझ गया? कोई डाउट है? mm रेज टू 4 होता है। अंडरस्टूड एवरीवन?
the unit for moment of inertia is mm raised to 4 and the formula for moment of inertia is mr square. And I-axis and I-y-y are called as centroidal axis. ये चीज सिर्फ इतना ध्यान में रखो फिलहाल के लिए, और अगर कुछ नहीं समझा तो टेंशन मतलब ये 2-3 बातें जो मैंने अभी बताई वो याद रखो। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे हम लोग को देखो, अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाएगा, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप डिफाइन कर देना, ये फॉर्मूला लिख देना, ये यूनिट लिख देना, आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा, 2 मार्क्स आएगा। बस इतना क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इससे ज़्यादा यहाँ तक सिखाए हुए में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं पूछेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल एग्जाम में। आपको क्वेश्चन पेपर में अगर रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं दिखा, गारंटीड, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं दिखा, जाके क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर को दे देना, बोल देना ये हमारा क्वेश्चन पेपर नहीं है। पूछेगा क्यों नहीं है, तो बोलना इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। तो एक चीज याद रखना, रेडियस ऑफ गायरेशन का क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में रहेगा, ठीक है। सो नाउ लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ रेडियस ऑफ गायरेशन का। रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर के। अच्छा, वैसे रेडियस ऑफ गायरेशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया, के बताता हूँ, आपने इसमें किया था, कॉलम्स चैप्टर किया ना, कॉलम्स में भी हमने रेडियस ऑफ गायरेशन किया। के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एरिया। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन and the unit that you are going to use for radius of gyration is mm। रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट क्या होता है, mm होगा रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट। mm कहाँ से आया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट बताओ, mm रेज टू 4 बरोबर। एरिया का यूनिट बताओ, mm स्क्वायर, mm रेज टू 4 कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, mm स्क्वायर बचता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ mm बचेगा। वापस बताता हूँ, देखो यहाँ पे I का यूनिट, व्हाट इज यूनिट ऑफ I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिट mm रेज टू 4 होता है, अभी बताया ना, ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होता है, mm रेज टू 4। व्हाट इज यूनिट ऑफ एरिया, mm स्क्वायर, कट हो गया, क्या बचा, सिर्फ mm स्क्वायर बचा न्यूमरेटर में, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा, mm बचा। सो आप कैसे डेफिनेशन लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सॉरी, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन के को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, इक्वल टू को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इज डिफाइंड एज, क्या बोलते हैं, इक्वल टू को कभी भी इज डिफाइंड एज, रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू एरिया, स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द एरिया। स्क्वायर रूट भी है ना, स्क्वायर रूट भी लगा देना, बस हो गया, और यूनिट लिख देना, ये फॉर्मूला लिख देना। तो यहाँ देखो के इज इक्वल टू रूट ऑफ आई बाय ए होता है ना, स्क्वायरिंग करो दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आएगा, के स्क्वायर, और इधर का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो आई अपॉन ए आएगा, बरोबर। सो इस ए को यहाँ लेके जाओ तो मैं बोल सकता हूँ आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल का स्क्वायर, ऐसे याद रखो, I is equal to अरविंद केजरीवाल का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, द ग्रेट सीएम राइट नाउ ऑफ दिल्ली ए के, ऐसे याद रहेगा आपको, काफ़ी आसानी से याद रहेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है के एक्स एक्स, एक पार्ट होता है के वाई वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस बोला ना तो क्या करना है आपको, आई एक्स एक्स लेना है अपॉन ए, और जब वाई एक्सिस बोला तो आपको आई वाई वाई लेना है अपॉन ए। ये ऐसे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कोई भी बॉडी है, ये देखो ये रेक्टेंगुलर बॉडी है, रेक्टेंगल बॉडी का ये सेंटर है, तो ये कौन, इसको क्या बोलते हैं जरा बताओ, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई एक्स एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस है। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोइडल वाई एक्सिस, ये सेंट्रोइडल एक्स एक्सिस, ये सेंट्रोइडल वाई एक्सिस। तो ये आई वाई वाई, तो आई वाई वाई की वैल्यू अलग होगी, आई एक्स एक्स की वैल्यू अलग होगी। तो जब के एक्स एक्स चाहिए तो यहाँ पे आई एक्सिस पुट करने का, के वाई वाई चाहिए ना आपको तो यहाँ पे आई वाई वाई पुट करने का, समझ गया।
तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखा, दूसरा हमने रेडियस ऑफ गायरेशन सीखा के। अब यहाँ से आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आपको मैंने इस पेज पे रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में सब कुछ लगभग बता दिया है। अंडरस्टूड। यूनिट क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन का, mm। क्या यूज करेंगे हम लोग, mm यूज करेंगे। ओके, अब कुछ फॉर्मूला डिस्कस करना है। ओके बच्चों, कुछ फॉर्मूला डिस्कस करना है, और ये इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनके बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता अगर आपको ये नहीं आता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है और आप मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप हो, तो ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए, इसके बिना आपका इंजीनियरिंग पूरा ही नहीं होगा। जो मैं अब सिखाने जा रहा हूँ, सुनो, बहुत ध्यान से समझो। पहले हम रेक्टेंगल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉडी, रेक्टेंगल की बात करते हैं। रेक्टेंगल बना दो भाई। रेक्टेंगल को क्या क्या होता है, कोई बताएगा। ये रेक्टेंगल का डेप्थ बोलो, या तो हाइट बोलना है तो हाइट बोल दो। ये आपका रेक्टेंगल का डेप्थ है, ये आपका रेक्टेंगल का विड्थ है, ब्रेड्थ है, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल का सेंटर, दिस इज सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, अब इस सेंटर से जो ऐसी एक्सिस जाएगी, अच्छा देखो मैंने लाइन कैसा ड्रॉ किया, ऐसा सेंटर लाइन ऐसे ड्रॉ होता है, पता है कि नहीं, डिजाइन ड्राइंग में किया रहेगा। हाँ, तो ये सब पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे आई एक्स एक्स, बरोबर। ये लाइन दिख रहा है, ये जो वर्टिकल लाइन आ रहा है, वर्टिकल वाई एक्सिस के अलोंग आई वाई वाई होता है, और आई वाई वाई का जो फॉर्मूला होता है वो dB³/12 होता है, और आई एक्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो BD³/12 होता है। मतलब आप अपना नोटबुक ले लो, जिस नोटबुक में आप लिख रहे हो उसका शेप अगर आप देखोगे रेक्टेंगुलर शेप है, हाथ में पकड़ लो उसको, डेप्थ दिख रहा है आपको, उसका डेप्थ और ब्रेथ दिख रहा है। तो अगर आप उसके सेंटर पे उंगली रख दोगे या पेन डाल दो सेंटर में और उसको घुमाओ, तो आपको आई वाई वाई मिल जाएगा, क्योंकि आप उसको वर्टिकल करके घुमाओगे ना ऐसे। वो पता है सुदर्शन चक्र घूमता है भगवान कृष्ण के उंगलियों में, वो कैसा सेंटर से घूम रहा है बरोबर वाई एक्सिस से, वही उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, dB/, सॉरी वो सर्कुलर है ना, सर्कुलर है तो सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे अभी सिखाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, अभी सिखाऊंगा। समझो वहाँ वहाँ पे बुक घूमता, अगर आपको अपने उंगलियों पे बुक घुमाना है तो आई वाई वाई कैसे पता चलेगा, बुक का डेप्थ और बुक का ब्रेड्थ पता होना चाहिए। तो समझ गया, आई एक्स एक्स निकालने के लिए और आई वाई वाई निकालने के लिए किसका, रेक्टेंगल का, हमें क्या मालूम होना चाहिए, बी और डी। क्या मालूम होना चाहिए, बी और डी। तो याद रखो रेक्टेंगल के केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्रेड्थ और डेप्थ है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो। और इसको हम लोग बोलेंगे हॉलो रेक्टेंगल, सॉरी सॉलिड रेक्टेंगल। ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर सॉलिड रेक्टेंगल, सॉलिड रेक्टेंगल के लिए ये फॉर्मूला है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हॉलो रेक्टेंगल रहेगा तो उसके लिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट हॉलो रेक्टेंगल। हॉलो रेक्टेंगल, हॉलो रेक्टेंगल मतलब अंदर होल है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर सेक्शन लिखता हूँ, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। ये देखो मैं पहले रेक्टेंगल बनाता हूँ आपके लिए, ये आपका रेक्टेंगल है, हॉलो बनाना है, हॉलो बोला है, हॉलो रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा कलरिंग कर देंगे, देखो ये हॉलो हो गया, दिस इज योर हॉलो रेक्टेंगल। तो ये जो बाहर का डायमेंशन है ना, ये कैपिटल बी है, क्या है, कैपिटल बी। जो डेप्थ है ये कैपिटल डी है, और ये जो अंदर का है ना ये स्मॉल बी है, और इसका जो डेप्थ है ना स्मॉल डी है।
तो ऐसे केस में आप जानते हो हमको अभी क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस। ये सेंटर है, तो अलोंग एक्स एक्सिस ये होगा, ठीक है। तो ये आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, देख लो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। पहले बड़ा बी डी क्यूब बाई 12, बड़े में से छोटे को माइनस करने का, बस बाकी कुछ नहीं। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, हॉलो है ना इसलिए माइनस किया है, ये हॉलो है इसलिए माइनस किया, मतलब होल किया है इसलिए माइनस किया है। लेकिन अगर ऐसा कुछ ऐड किया होता तो प्लस करते। आई वाई वाई आएगा यहाँ पे, बताओ क्या आएगा, डी बी, डी बी क्यूब बाई 12 माइनस छोटा डी, छोटा बी क्यूब बाई 12। दिस इज आई वाई वाई एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर आई एक्स एक्स। अंडरस्टूड एवरीवन, काफ़ी अच्छे समझ गया। तो ये हो गया रेक्टेंगल के बारे में। अब ये आज का लेक्चर रेक्टेंगल पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। तो रेक्टेंगल को काफ़ी अच्छे से कर लो, तब हम लोग सर्कल सीखेंगे, फिर ट्रायंगल सीखेंगे। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हर साल पेपर में आता है, 110% जो आता है एग्ज़ाम में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये हर साल आता है, ये सिखाऊंगा मैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स ऑफ डिप्लोमा और डिग्री। थैंक यू सो मच गाइस।